हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा ये रीजनिंग का नॉन वर्बल सीरीज़ पे है, जो कि हमारे मेधावी का ये सिलेबस में भी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो इसलिए मैं आज का वीडियो जो है वो पोर्ट्रेट मोड में बना रही हूँ, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स आपका स्क्रीन पे ऑप्शन के साथ एक बार में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नॉन वर्बल सीरीज़ होती है ये तो होती बहुत आसान है, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ ट्रिक ही होता है छुपा हुआ, जिसे आप काफ़ी शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बनाना, और बीच बीच में जहाँ पे भी ट्रिक यूज़ होता है वहाँ हम आपको बताते हुए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी ये जो फिगर है ये कन्वर्ट होके ये फिगर बन रहा है, तो ये फिगर कन्वर्ट होके यहाँ पे क्या बनेगा यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या है, यहाँ पे डॉट दिए गए हैं तीन, एक एक अल्टरनेट एक छोड़ के, और फिर यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइनिंग फिर की गई है इस तरह से। तो हमें यही चीज़ सेम अब ऑप्शन में ऐसा ढूंढना है जहाँ पे कि इस तरह से क्रॉस को किया गया हो इस तरह से। तो देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन इस तरह का फिगर कौन सा बनाता है हमारा ऑप्शन। तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे से स्टार्ट नहीं हमें करना है, नीचे से नहीं यहाँ पे स्टार्ट हुआ बल्कि ऊपर से स्टार्ट किया गया है सबसे पहले इस तरह से। तो ऊपर से स्टार्ट होने वाला यही फिगर है सिर्फ, बाकी यहाँ पे तो बीच में एक खाली जगह छूट गई है, यहाँ भी खाली जगह, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा सिर्फ ऑप्शन बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में तो कोई ट्रिक नहीं था, बस आपको सिंपल सा देख के जवाब देना था, हल्का सा लॉजिक अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे प्लस है, प्लस का मार्क्स, और कोई भी साइन को आप उठा लीजिए, या तो ये प्लस या तो स्टार वाली या डॉलर वाली कोई भी साइन को देख लीजिए, और उसे देखिए कि नेक्स्ट फिगर में क्या किया गया है। तो प्लस को अगर हम देखें तो नेक्स्ट फिगर में इसे रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से, और यहाँ डबल कर दिया गया है। वैसे हम डॉलर को देखें तो इसे भी फिर रोटेट कर दिया गया है क्लॉकवाइज, और यहाँ डबल कर दिया गया है। और तो इन दो फिगर को हम देख के चलते हैं, यानी हमें उसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है जो लॉजिक को बता रहा है, वैसे चीज़ को नहीं पॉइंट आउट करना है जो जिससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे दो लाइंस है, इन्हें भी क्लॉकवाइज ही घुमाया गया है पर सिंगल कर दिया गया है, और ये जो दोनों स्टार है इन्हें भी क्लॉकवाइज घुमाया गया है और सिंगल कर दिया गया है। यानी यहाँ और यहाँ पे जो फिगर्स हैं बनी हुई उन्हें डबल करना है। उस तरह से यहाँ पे एट द रेट है, और ये वाली जो सिंबल है इन्हें भी हम राइट में घुमाएंगे अगर, तो यहाँ पे एट द रेट आ जाएगी दो बार इस तरह से, और ये जो फिगर है यहाँ पे आ जाएगी, ये भी दो बार हो जाएगी। लेकिन ये जो वी है वो यहाँ जाना है और ये सिंगल हो जाएगी, ये परसेंटेज भी यहाँ जाएगी और ये सिंगल हो जाएगी। तो ऐसा कोई फिगर है जैसा अभी हमने बताया, तो इस तरह का फिगर सिर्फ ये है, ऑप्शन ए में ही है, तो यही हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें भी हमें वही बताना है। यहाँ पे एक ये काइट का फिगर बना हुआ है, ये डायमंड भी बोलते हैं इस शेप को। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, काइट या फिर डायमंड। तो इसके अंदर क्या बना हुआ है, स्टार, और नेक्स्ट फिगर में क्या है कि इनके जो साइड्स हैं यहाँ पे साइड्स के बाहर में बनी हुई है स्टार। तो उसी तरह से यहाँ पे ये कौन सा फिगर है, इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हेक्सागन है, और 6 साइड्स है, हेक्सागन है, इसमें भी 17 है बीच में। तो नेक्स्ट फिगर जो होगा वो इसके साइड्स के बाहर में 17 लिखा हुआ जो भी होगा वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे सिर्फ यही एक फिगर है जिसके बाहर में जो हेक्सागन का जो 6 साइड्स है, इन 6 साइड के बाहर में 17 लिखा हुआ है। जिस तरह से इस फिगर में इनके काइट के सारे साइड्स के बाहर में स्टार था, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये तो क्वेश्चन एनालॉजी का ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, टेनिस जहाँ खेला जाता है उसे कहा जाता है कोर्ट। तो जहाँ पे बॉक्सिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जीके से ज़्यादा रिलेटेड है, अगर जिन्हें जीके का थोड़ा भी स्टैटिक जीके का नॉलेज होगा तो वो आंसर बता देंगे। तो ये होता है रिंग। बॉक्सिंग कहाँ जो की जाती है, वो जो एक बॉक्स जैसा होता है ना एरिया, और रस्सी से चारों ओर बंधी होती है, तो उसे रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, डिब्बे वाली क्वेश्चन में ये अपराइट है ऊपर की तरफ, और फिर ये राइट की तरफ मुड़ गई है। पहले ये ऊपर की तरफ है और फिर ये इस तरह से राइट साइड की तरफ मुड़ गई है, यानी इस तरह से होता है ना डायरेक्शन, इस तरह से। तो ये ऊपर की तरफ पहले थी और अब इधर मुड़ गई है। वैसे इस डिब्बे को देखिए, ये पहले इधर यानी क्लॉकवाइज घूम रही है ये डिब्बा। तो इसको अगर हम देखें तो ये पहले इधर थी, तो इसे हम क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो ये किधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी। सॉरी, नीचे नहीं, हमें ऊपर का देखना है। यहाँ पे हमें ये चीज़ कहाँ का देखना है, ऊपर की तरफ का, नीचे नहीं। ये जो ऊपर जो मुंह बना हुआ है ना ढक्कन डिब्बे का, वो देखना है। तो यहाँ पे जो मुंह बना हुआ है इसका ऊपर की तरफ है, तो यानी इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये घूम के इधर हो जाना चाहिए, तो इधर। और आप लेटर ए को मत देखें अंदर का, यहाँ पे बस आपका बस यही चीज़ आप पकड़ेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन में डिब्बा नहीं है डी के अलावा जिसका फेस जो है वो इस साइड में हो, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी। हमारे सिर्फ यही ऑप्शन बचता है। तो इसलिए अब अंदर में ए का डायरेक्शन अब क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आंसर ऑब्वियसली यही है। तो हम आगे की ट्रिक को देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे फर्स्ट ट्रिक में ही आंसर मिल जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें इस क्वेश्चन के पैटर्न को देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो प्लस है ये नीचे की तरफ आ गई है यहाँ पे, और यहाँ जो ये डायमंड शेप बना हुआ है ये यहाँ पे, और ये जो पेंटागन शेप है ये बीच में चली गई है, और ये जो सर्कल है ये यहाँ पे, और यहाँ पे जो साइन है ट्रायंगल का वो आ गई है कहाँ पे, बीच में। तो वही सेम चीज़ आपको अब यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो साइन है उसे हम नीचे लेके आएंगे। तो ये ट्रायंगल जो है वो किस फिगर में नीचे की तरफ है वो देखिए, तो नीचे की तरफ सिर्फ इसी फिगर में है और बाकी किसी में भी तो नहीं है। उसके बाद सर्कल ये राइट साइड में चली जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्कल भी यहाँ पे आ गई, और जो यहाँ कॉर्नर में है ये बीच में कौन सा आ गया है, तो ये फिगर जो प्लस है ये आ गया है बीच में, ये भी सही है। और ये जो डायमंड है ये चला गया है, जो बीच में डायमंड था ये चला गया है कोना में। तो ये मैंने बताया था, यहाँ पे ट्रायंगल जो है ये चली गई है कोने में, तो वही चीज़ है, यहाँ पे डायमंड जो है वो चली गई है कोने में, और ये जो पेंटागन है ये चला गया है यहाँ। यानी कि ये फिगर में क्या हो रहा है कि इस तरह से फिगर आ रही है, इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रही है ना। और ये वाली यहाँ पे, बस यहाँ पे जो फिगर है ये ऊपर ना जाके यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये वाली फिगर ऊपर ना जाके कहाँ जा रही है, कोने में, और कोने वाली फिगर ऊपर को आ रही है। इस तरह का पैटर्न कुछ बना हुआ है। तो इस पैटर्न पे सबसे फर्स्ट में ही हम लोगों ने यहाँ पे कैच कर लिया कि ये जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ आएगी, और ट्रायंगल नीचे की तरफ ना इस ऑप्शन में है, तो ये पहले क्रॉस हो गया, ना इस ऑप्शन में, ये भी क्रॉस हो गया, ना इस ऑप्शन में, सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो हमारा जो पहला जो अपना लॉजिक के हिसाब से जो हम लोगों ने ट्रिक लगाया उसी के हिसाब से हमें फर्स्ट ऑप्शन तुरंत मिल गया, तो हमें आगे बाकी की चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से हमें जल्दी से आंसर मिल गया, तो आगे ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप पास टाइम है तो आप क्लियर करने के लिए और भी देख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टाइम में करने का यही तरीका है कि आप बस किसी एक चीज़ को पकड़े और अपना आंसर ढूंढ लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी
कुछ हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसी चीज़ को देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें भी वही चीज़ें जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया इस तरह से होती है ना, आर्ट डायरेक्शन। तो ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये कोने की तरफ जा रही है, ये चीज़ें क्लॉकवाइज में जा रही है। तो इस तरह से अभी से हम एंटी क्लॉक इसे भी क्लॉकवाइज में ले जाएंगे। तो ये इधर की ओर जा रही है तो क्लॉकवाइज में करेंगे तो क्या होगी, इस कोने में कोने की तरफ जाएगी, इस कोने में, है ना। तो इस कोने में इसके एरो होनी चाहिए, तो वो ऑप्शन में सिर्फ हमारे ए ऑप्शन में ही है। तो ये हमारा सही हो गया, ये ऑप्शन फर्स्ट में ही। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या करना है, ये तो और भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ट्रायंगल है, दो ऊपर की तरफ और बीच में सर्कल है। और नेक्स्ट फिगर में क्या किया गया, सर्कल को दोनों तरफ कर दिया गया और बीच में ट्रायंगल कर दिया गया। उस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ ट्रायंगल है और बीच में रेक्टेंगल है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा, दोनों तरफ रेक्टेंगल हो जाएगा और बीच में ट्रायंगल हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है हमारा बी नंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है, तो इसमें आप देखिए कि अपसाइड डाउन हो गया है, यानी जो चीज़ ऊपर की तरफ थी वो नीचे की तरफ हो गई है। तो इस तरह से ये जो सर्कल है ये बिल्कुल अपसाइड डाउन वाली फिगर कौन सी है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन है ए। इसमें तो किसी भी तरह की लॉजिक की ज़रूरत भी नहीं थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि बाकी जो तीन ऑप्शन हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं हमारी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है, इसमें भी डायरेक्शन की बात की जा रही है और इसमें डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री पे घूम रही है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, है ना। पहले इधर की थी चीज़ें जो घूम के आ गई है, एरो इधर, थर्ड फिगर में आ गई है इधर, तो फोर्थ फिगर में हमारी क्या होगी, इधर आ जाएगी। तो इधर वाली एरो वाली कौन सी फिगर है, सिर्फ ए है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट फिगर में ये भी बहुत इजी है, इसमें क्या किया गया है, अपसाइड डाउन किया गया है। तो अपसाइड डाउन वाला फिगर इसमें पहले से नीचे है, तो नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर की ओर चला जाएगा। तो हमारे डी ऑप्शन है। इसमें भी कोई भी फिगर जो नहीं है वो क्वेश्चन से मैच कर रही है, इसलिए इसमें ट्रिक भी नहीं हमें देखना था, बस देखना था कि कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या किया गया है, ये रेक्टेंगल है, डबल फिगर है, एक रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल और यहाँ पे डायमंड शेप है। यहाँ पे दो डायमंड शेप है, एक अंदर में एक दूसरे के, और यहाँ पे रेक्टेंगल है, यानी बस फिगर को उलट पलट कर दिया गया है, जो फिगर यहाँ है वही यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ जो ट्राइंगल है डबल, ये ट्राइंगल यहाँ पे आ जाएगी कोने में, है ना, नीचे में कोने में, और ये जो सर्कल यहाँ पे है ये चली जाएगी ऊपर में, और इसके अंदर एक और सर्कल हो जाएगा, बेबी सर्कल और एक बड़ा वाला सर्कल। तो ये ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और एक कोने को सिर्फ अटैच किया गया है, बस इसको साथ में मिला दिया गया है ना, इन दोनों को नज़दीक ले आया गया है। वही चीज़ इन दोनों को अगर हम नज़दीक ले आए तो कौन सा फिगर बनता है, कौन सा आंसर, तो वो है आंसर हमारा ये बी नंबर। ये नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एक का ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ, दोनों का मुंह एक तरफ नहीं है, इस तरह से नहीं है ना, इस तरह से नहीं है, तो ये तो नहीं है। इस और इसमें इस दोनों का मुंह ऊपर की तरफ है, इसलिए ये तो नहीं होगा। इसमें दोनों का नीचे की तरफ है, ये भी नहीं होगा, एक के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर है, बी नंबर। नेक्स्ट है फिगर, इसमें क्या करना है, तो इसमें डायमंड शेप है और एक तरफ है स्क्वायर, और इसे बीच में मिला दिया गया है दोनों फिगर को। तो यहाँ पे भी आपको वही करना होगा, ऐसा कोई फिगर जिसमें ट्रायंगल भी हो और सर्कल भी है। तो जो इस साइड का फिगर है उसे अंदर कर दिया गया है, उस तरह से सर्कल जो है उसे अंदर कर दिया जाएगा और ट्रायंगल को बाहर में। तो ये जो फिगर है वो कौन सा है, हमारा बी नंबर, बी नंबर हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पे है एक सर्कल और यहाँ है स्क्वायर, और फिर इसमें जो यहाँ पे ये बूंद है छोटी सी, यहाँ पे इस बूंद को दोनों तरफ इस तरह से कर दिया गया है, और जो एरो है यहाँ पे दोनों तरफ इसे बीच के ऊपर में कर दिया गया है। तो वही हमें सेम चीज़ करना होगा इस क्वेश्चन में, कि ये जो सर्कल है इसे बना देना है स्क्वायर, और ये जो बूंद है दोनों तरफ इसे हम कर देंगे ऊपर की तरफ, और ये जो ऊपर की तरफ स्क्वायर है ये हो जाएगा हमारा दोनों तरफ। तो इस तरह का आंसर हमारा कौन सा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ पे है ये पेंटागन 5 साइड्स वाला फिगर बन गया है क्या, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का बन गया है। वैसे ये जो क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड बन जाएगा अब 3 साइड ट्राइंगल। ओके, और ये जो डबल फिगर है, सॉरी अंदर में 2 डॉट्स हैं डार्क वाले, और नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया है, वो बाहर हो गया है, और अंदर में एक डॉट दिया गया है जिसके बीच में एक छेद है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि अंदर ये जो पहले 4 साइड है वो कम होके, एक साइड कम होके ट्राइंगल बन जाएगा, और बीच में एक ऐसा सर्कल आएगा जिसमें छेद हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहली बात तो ये होगा ही नहीं ऑप्शन में, और ये होगा ही नहीं, ट्राइंगल सिर्फ ये दोनों ही बचे और अंदर में छेद ये है, और अंदर में जो दोनों डार्क डॉट्स हैं ये बाहर आ गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी ट्राइंगल के बाहर आ जाएंगे ये दोनों डॉट्स। तो हमारा ये ऑप्शन डी सही है, और बी भी नहीं होगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें ये जो डिज़ाइनिंग है वो बन के ये हो गई है मिल के, तो ये डिज़ाइनिंग बन के क्या हो जाएगी, ये बहुत ही इजी है बिल्कुल। सेकंड का भी फ्रैक्शन होता है ना, उसमें आपका ये सॉल्व होगा। कैसे, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन है 1 2 और 3 ये होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो फिगर है ये ब्लैक वाला, ये सिर्फ इसी थर्ड वाले ऑप्शन में है। 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, इन तीनों में वाइट कलर का सर्कल दिया गया है, और थर्ड में ही थर्ड ऑप्शन में ही हमारा ब्लैक वाला है। तो हमारा आंसर सी सही होगा। चलिए तो हमारे नेक्स्ट फिगर में क्या है, इसमें है काइट, डायमंड शेप जो है बना हुआ है, और इसके अंदर भी वही शेप है, लेकिन अंदर में इस तरह से इनके कोनों को जोड़ा गया है और फिर साइड्स को जोड़ा गया है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी करना होगा, इस फिगर में भी कोने जुटेंगे और इनके साइड्स। तो ये ऑप्शन सिर्फ हमारा इसी में है, बी में। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें ये जो पेंटागन है सटे हुए हैं दोनों, और इसमें ये क्या हो गया है, अलग अलग हो गए हैं, और इनके इनके यहाँ पे साइड्स पीछे की तरफ जोड़े गए हैं। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इनके जो ये हैं पॉइंट्स, ये मुंह कह सकते हैं, इसका माउथ जोड़ा गया है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ट्राइंगल का यहाँ पे क्या जुटा हुआ है, दोनों के साइड्स जुड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट में इनके एक वर्टेक्स को जोड़ा गया है, जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो इनके एक वर्टेक्स को इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया। इनके एक क्वेश्चन में साइड जोड़ा गया है और एक में वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा इसमें, तो इसमें बीच में एक लाइन है लंबी, यहाँ भी लाइन है लंबी, फिर यहाँ सिंगल लाइन है, यहाँ भी सिंगल लाइन है, यानी लाइन में कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं, यानी ये लाइन ऐसे ही रहेंगे इस तरह से। और ये ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैसे इस तरह से लाइन है, तो इसमें भी ऑप्शन में भी हमारा लाइन इस तरह से ही होगा, डबल इस तरह से वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन बी तो पहले ही छट जाएगा, और ऑप्शन डी भी हमारा पहले छट जाएगा। बचा क्या, ए और सी। तो इसमें क्या है, स्टार जो है वो नीचे की तरफ आया है, सॉरी हैश का साइन नीचे की तरफ आया है, और स्टार का इधर चला गया है, यानी ये ऐसे हो गया स्टार, और ये जो हैश है वो नीचे की तरफ चला गया है। तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, ये जो हैश है वो लेफ़्ट साइड में चला जाए, ऐसा कोई फिगर है, तो हाँ फिगर है, और वो है सी फिगर।
जिसमें स्टार चला गया है, स्टार क्या हुआ है, यहाँ से चला गया है यहाँ पे, और हैश यहाँ से चला गया है यहाँ पे, और ये जो सर्कल है वो यहाँ से चला गया है यहाँ। तो ये सिर्फ फिगर सी में ही हो रहा है। इस सर्कल चला गया है यहाँ, और ये जो स्टार है वो चला गया है यहाँ पे बीच में, और हैश जो है वो साइड में चला गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या गया है, तो इसमें अपसाइड डाउन किया गया है। एरो जो इस तरह से एक आ रही है और एक इस तरह से जा रही है। तो वैसे ये जो हमारा फिगर है ये इस तरह से जाएगा और फिर एक में इस तरह से जाएगा, अपसाइड डाउन, यही हुआ ना। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ भी बस आप यही देखें कि ये इन सिंबल्स को किस तरह से कहाँ पे किया गया है, और वैसे ही हम इन सिंबल्स को भी वैसे ही साइड करेंगे। ये जो मून बना हुआ है, हाफ मून, ये आके कहाँ पे चला आया है, यहाँ बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में आ गया है। ये Z जो है ये कहाँ चला गया है, ये भी कॉर्नर में चला गया इस तरह से यहाँ पे। ये ज़ीरो आ गया है यहाँ पे, ज़ीरो चला गया है कहाँ, बीच में, यहाँ पे आ गया है ना। और 8 कोने से नीचे में बीच में आ गया है। तो जो जो चीज़ यहाँ पे की गई है इस क्वेश्चन में, हम वही चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले साइड वाली फिगर कहाँ आ गई है, बीच में। तो सबसे पहले साइड वाली फिगर जो हैश है वो बीच में होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें हैश बीच में है, तो यहाँ तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे है इसलिए ये राइट है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं है, तो ये भी गलत। यानी ऑप्शन सिर्फ हमारा बी ही सही हो सकता है, क्योंकि इसमें हैश जो है सिर्फ बीच में यहाँ पे आया है। फिर और भी सिम्बॉल्स को देख लें। ये जो Z है ये कोने में आई है, तो वैसे ही यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो कहाँ पे आई है, कोने में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ट्राइंगल कोने में आई है। फिर यहाँ पे स्टार चली गई है बिल्कुल यहाँ इस साइड में, तो वैसे यहाँ पे स्क्वायर चली जाएगी यहाँ बिल्कुल साइड में। तो यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर चली गई है बिल्कुल, स्क्वायर चली गई है बिल्कुल साइड में। तो हमने बस एक सिंबल को पकड़ा और इससे सारा आंसर हमारा निकल गया। तो बाकी की चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा। तो यहाँ पे भी देखिए कि पहले स्क्वायर है, इसमें डिब्बे तो सभी स्क्वायर ही होंगे, और अंदर में बस सिंबल जो है वो कहाँ पे होगी। तो पहले सर्कल है और ये फिगर, और फिर है ये हमारा स्क्वायर, दोनों सटे हुए फिगर से। लेकिन नेक्स्ट जो फिगर है इसमें ये जो सर्कल है ये बीच में आ गया। वैसे ही हमारा नेक्स्ट फिगर जो होगा उसमें ये स्क्वायर बीच में आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर सही है, बी नंबर। ओके फ्रेंड, तो बस इतना ही क्वेश्चन है हमारे नॉन वर्बल सीरीज़ में, और ये PDF मैं शेयर कर दूँगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक दिया हुआ है हमारे सब डिस्क्रिप्शन में। तो ये नॉन वर्बल सीरीज़ थी। इससे पहले मैंने कल कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 20-25 से क्वेश्चन करवाए हैं। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर भी करें, और कमेंट दें हमें कुछ भी अपनी तरफ से, कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो सब आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब